हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2023 कैसा रहने वाला है। इस साल क्या बदलेगी आपकी किस्मत, जानिए पूरे साल का विस्तार से हाल। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुने, बिना स्किप करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से आप तक पहुंच पाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर अब आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नति प्राप्त होगी। अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु गुरु की यह युक्ति आपके अष्टम भाव में होगी और आप इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वहीं तो केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम राशि से शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस में की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लगन पर दृष्टि से आपका समाज में मान एवं सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके पर ढूंढ रहे थे वो अब शनि की कृपा से आपको मिलने वाले हैं। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी उधार नहीं दें, वरना धन की हानि हो सकती है। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र और गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय बिताने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे की मशीन और कबाड़ का काम करने वालों को मालामाल करने वाला होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर
जा सकते हैं और तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में शनि बैठे हैं, जिसके साथ शनि के साथ मंगल की दृष्टि संबंध शत्रु नाश करने वाला होगा। दशम में मंगल बेहद बलवान होकर आपको टीम लीड करने का मौका देने वाले हैं। बुध के नीच भंग राजयोग के इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे जातकों के करियर में फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो इस माह सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युक्ति किसी महिला की ओर से कष्ट देने वाली हो सकती है। इस समय गुप्त संबंध से बचकर चलना चाहिए। अप्रैल माह में उच्च सूर्य का छठे गोचर से आठवें गोचर में भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युक्ति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय राहु सूर्य ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकती है। हालांकि भाग्य में स्वयं राशि के सूर्य शुक्र कार्य को गति को अटकाने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। माह के अंत में गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि में से मेष राशि में संचरण करेंगे और 8वें भाव में गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे कि आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव से भरा होने वाला समय रहेगा। आपको अपनी नौकरी में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मई कई मानसिक चिंता आपको परेशान करेगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में सावधानी बेहद जरूरी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके हुए काम पूरे होंगे। जून का माह अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दशम के बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष से लाभ दिलाने वाला होगा। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा प्रेमी की ओर आपको आकर्षित कर सकती है। शनि की अष्टम पर दृष्टि से कोई गुप्त मदद भी मिल सकती है।
जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युक्ति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव मिल सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युक्ति इस समय भोग को बढ़ाने वाली है। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अगस्त माह में 8वें भाव के स्वामी मंगल का लग्न में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्यवेश शुक्र की 4 अगस्त से को लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, धन की वृद्धि करवाने वाले होंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नवविवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रही है तो उत्तम समय है। इस माह 12वें भाव में सूर्य बुध की युक्ति बलवान होकर विदेश से आपको लाभ देने वाली होगी। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस माह बुध राहु का दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला होगा। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे हैं या चाह रहे थे, अब उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला होगा। इस समय लग्न में सूर्य मंगल की बलवान युक्ति से किसी बड़े लक्ष्य को संपादित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार काम करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। गुरु की बुध पर दृष्टि से लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फायदा होगा। अक्टूबर माह में उच्च का बुध लग्न में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिद्धि दिलाने का काम करेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। माह मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि धन भाव में केतु की युक्ति कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है। इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान आदि उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को भी धन उधार नहीं देना, क्योंकि किसी कोर्ट केस में आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्यवेश शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे। किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंद का तोहफा भी दे सकते हैं। अक्टूबर माह के अंत में राहु आपके 8वें भाव से निकलकर 7वें भाव में यानी पत्नी और साझेदारी के भाव में विराजमान होंगे। वहीं केतु धन भाव से निकलकर आपके लग्न में विराजमान होंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है।
आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है या फिर प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है। इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आए और अपना ही स्वयं का दिमाग चलाएं तो ही बढ़िया है। नवंबर माह में लगन में शुक्र केतु की युक्ति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। साहस भाव में स्वयं राशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से भी लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा। इस माह पत्नी के वस्त्र और आभूषण पर धन खर्च हो सकता है। पंचम बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय माँ की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है, पर किसी भी कारणवश माँ की बातों में न आए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में भी असर पड़ने वाला हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।